सर कोई पाकिस्तानी लीडर गैर मुल्की एजेंट नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस वक्त जो इजाज़ साहब आपकी तरफ आऊँगा, जो ग्लोबल आप पॉलिटिक्स देखें ना, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारा ये जो इंतशार है ना, दाखिली इंतशार है, ये बहुत सारी ताकतों को सूट करेगा। आपके इंडिया को इससे ज़्यादा बेहतर सिचुएशन क्या मिलेगी कि हम दाखिली तौर पर एक दूसरे से बरसरे पेकार हों। किसी और जंग की तो ज़रूरत ही नहीं, हम एक दूसरे को काटने के लिए, खाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। और जो डिवीजन इस वक्त यूक्रेन के ऊपर थी, उसके ऊपर भी अफ़गानिस्तान से अमेरिका को आपने जैसे भेजा था, उसके ऊपर भी बेस्ट सिचुएशन है। जितना कुछ हमारे साथ अंदर से हो रहा है, बाहर से किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है नदीम साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से तफरीक डाली जा रही है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कह लें इसको, कि अवाम के और अदारों के दरमियान जो एक खला पैदा हो गया है, जो कि एतमाद उठ गया है, जो हमारे इकनॉमिक कंडीशन, आपने ख़ुद ही कह दिया कि IMF जो है जिस किस्म की वो डिमांड्स लेकर आ रहे हैं, और वज़ीर आज़म ने भी ये बात की कि भाई हमारे नाक से वो लकीरें निकलवा रहे हैं। तो क्या इसका हल इसमें है कि हम आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, दस्त बदस्ता हो जाएं, और ऐसे विजुअल्स, ऐसी ऑप्टिक्स दुनिया को दें कि जिससे मुझे तकरीबन कोई 10 से 12 फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के जो जानने वाले थे, उनके फ़ोन आए हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि गलती कौन कर रहा है, वो कह रहे हैं कर क्या रहे हैं आप लोग। मतलब ये हमने कभी ऐसे विजुअल्स देखे नहीं कि एक जो भी था उनको देने के लिए गए थे, क्या इस तरीके से कोई समन दिए जाते हैं आज तक? और अरेस्ट किस लिए करना था? जब ये कहा कि भाई 18 तारीख को मैं पेश हो जाऊंगा, तो 18 तारीख को पेश हो जाएगा। तो अगर नहीं होता पेश, तो मुझे बहुत ही अफसोस है पुलिस के उस रवैये के ऊपर। ये जाकर वारंट गिरफ्तारी देकर आ सकते थे, और इमरान अगर वो वारंट ना लेता, कन्फ्रंट करता, वो तो कार्य सरकार में मुदाखलत की भी शिकायत हो सकती थी। ना पेश होते तो उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर किया जा सकता था। मैं यहाँ तक मुतफिक हूँ। लेकिन जब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई थी, अगली बात, ये भी पोलिटिकल केस है, वो भी पोलिटिकल केस है, तो क्या उस वक्त किसी फौज को उन्होंने दरवाजे के ऊपर खड़ा किया था कि पुलिस वाला आए तो उसको गोली मार देना? या असफ अली जरदारी ने बुला लिए थे कि रेंजर्स को आओ के गोली मार देना अगर इमरान खान के बंदे मुझे पकड़ने हैं? ये हम कुछ ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं, हमें सोचना भी पड़ेगा कि हम किस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। देखें, समन आते हैं ना, जब मुझे भी समन आया अभी रिसेंटली, 1-2 समन मुझे मिले। मुझे तो उन्होंने नहीं ढूंढा कि एजाजुल हक कहाँ है, मेरे गेट पे देकर चले गए हैं, और रिसीव जिसने किया उसके सिग्नेचर्स उनके पास थे। मैं जब घर पहुंचा, उसने मुझे पकड़ाया कि भाई ये समन है, फलानी तारीख को केस लगा हुआ है, आपने अदालत में पहुंचना है। ये कौन सी इतनी कोई रॉकेट साइंस है जिसको लेकर आप पूरी हज़ारों की तादाद में पुलिस को लेकर जा रहे हैं, और इतनी आंसू गैस की शेलिंग? लेकिन जो इमरान ने बंदे इकट्ठे किए वो तरीका का दुरुस्त है? जो इमरान ने बंदे इकट्ठे किए, लोग खुद जा रहे हैं। देखें सर, जो बंदे केपी से मूव करके लाए गए, वो बंदे खुद से आ गए सारे। सर जाने दे सर, हम यही कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं सारा दिन। पहुंचे जल्दी पहुंचे। देखें यहीं पे जो है ना, वो बात हम आपस में बैठकर नहीं कर सकते, ना ही हम इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं। हमने एक दूसरे को बस नीचा दिखाना है, चाहे जिस तरह भी दिखा दें नीचे। तो सर हम हरकतें सही नहीं कर रहे, मैं कोई लगी लिपटी यहाँ नहीं रखूंगा। आज अभी आमिर मीर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो एक बुजुर्ग हैं, वो भले आदमी होंगे, मैं उनको कुछ नहीं कहता, आमिर मीर ने जो इस वक्त सिटिंग पंजाब का वजीर है, उसने इल्ज़ाम लगाया है कि ये तहरीक नफाज शरीत मोहम्मदी के साथ है। ये साहब इकबाल उनका नाम उन्होंने बताया, और अब ये लाहौर में खड़े हैं, और वहाँ पे तस्वीरें छप रही हैं उन लोगों की जो केपी से ला के जिनको वहाँ रखा गया है। वो इमरान के सपोर्टर्स ही होंगे, लेकिन इमरान के सपोर्टर लाहौर शहर ज़मान पार्क के अंदर उनके हमसाए भी हैं, उनको भी ला सकते थे साथ। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? और जो तस्वीरें दिखाई जिसमें वो टीयर गैस के शेल्स नज़र आते हैं, इमरान ने तस्वीर पेश की, वो बहुत अफसोसनाक मंजर है। किसी प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर ऐसे शेलिंग नहीं होनी चाहिए। वो दहशतगर्द नहीं है, जेट ब्लैक टेररिस्ट नहीं है, लेकिन इमरान ने साथ गोलियों के खौल रखे हुए हैं। ज़रा जूम करके पिक्चर दिखाएं इमरान के सामने। जब बुलेट फायर की जाती है, तो बुलेट जब फायर की जाती है तो उसका वो शेल नीचे गिरता है या वो दूसरे के घर जाके गिरता है? सर
बस देखें ना, गलती हर तरफ से हो रही है, लेकिन जूम करें ना, पाकिस्तान तस्वीर को में जूम ऐसा करके दिखाएं। कोई- इमरान ने सामने ऐसे गोलियां खड़ी की हुई हैं, ये गोलियां जहां फायर की जाती हैं, ये उसका केसिंग वहां गिरती है, कि केसिंग दूसरे के घर जाके गिरती है। पता नहीं हम पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे जाजुल हक साहब। मुझे फिक्र ही है, वैसे अपनी लीडरशिप मुझे नहीं लगता कि इस काबिल है। मैं ये कह रहा हूं, 22-23 के मैं ये कह रहा हूं, आवाम मेरी के थोड़ी सी- 22-23 मुझे एक करोड़ मिनट लोगों दें। के फैसले करने की सलाहियत नहीं लगती मुझे इनमें। मैं किसी का तर्जमान नहीं हूं कि मैं उसकी तर्जमानी कर रहा हूं। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जो बैठकर इस मसले का हल निकाल दे। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि ज़ल्मे खलीलजाद जैसे शख्स को ट्वीट करना पड़ रहा है कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। सर मतलब मैं आपके उसको दाखिली prove इंतजार नहीं में करता। हवा दे रहा है, वो सब- आग लगा रहा है। जलती पे तेल कहते हैं ना सर, जलती पे बस तेल वाला काम कर रहा मैं है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, मेरी बात सुने। मैं बड़े अदब के साथ, और मेरे भाई हैं आपके साथ बैठे हुए हैं, एहसन इकबाल, इनकी जितनी मेरे अपने भाई की इज्जत है उतनी इनकी इज्जत है, और इनकी वालदा के साथ मेरा बहुत ही ताल्लुक रहा, और बड़ा हमारे ख़ानदान के साथ। तो इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद हमें कैसा माहौल पैदा करना चाहिए था कि हम आगे को चलते। तो हम तो मतलब कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो हम खुद दावत दे रहे हैं कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, इमरान खान गलती पे होंगे, उनको चाहिए था कि वो अपनी गिरफ्तारी दे देते, उनको चाहिए था कि वो समन जो है वो रिसीव कर लेते, और अब आएंगे 18 तारीख को, क्या करेंगे, उनको पकड़ लेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर रिलीफ मिल जाएगी। मसला तो वहीं फंसा रहेगा ना। इकॉनमी तो उसी तरह ख़राब होती रहेगी, मतलब पाकिस्तान उसी तरह आइसोलेशन में रहेगा। IMF के साथ हमारे स्टाफ लेवल पे मुज़ाकरात पिछले मेरे ख्याल जब से ये हुकूमत आई है तब से चल रहे हैं।